स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दीपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को चुना है। नायब सैनी की लाडवा की सीट भी कांग्रेस ही जीतेगी। दिग्विजय चौटाला ने चुनाव के नतीजों से पहले किया दावा। बोले, भाजपा प्रदेश से जा रही बुरी पराजय होगी तो भाजपा को आड़े हाथों लिया। रोहतक में ईवीएम को सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने किया निरीक्षण। सुरक्षा कर्मियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नायब सैनी ने हरियाणा की जनता का जताया आभार। बोले, 8 तारीख को मिलेगा जवाब। भाजपा की बनेगी सरकार। कांग्रेस पर भी नायब सैनी ने साधा निशाना। अनिल विज ने हरियाणा में भाजपा की जीत का किया दावा। कांग्रेस को विज ने लिया आड़े हाथों। बोले, कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ जनता ने कांग्रेस को चुना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रंग लाई है। आगे कहा कि एग्जिट पोल के नतीजों ने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस से जीत रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नायब सैनी की लाडवा सीट से भी कांग्रेस की ही जीत होगी। कर रही है कमबैक कांग्रेस पार्टी और हमें विश्वास है कि हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है। भाजपा के 10 साल के कुशासन का अंत किया है और जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राहुल जी ने जिस तरीके से मेहनत करी पूरे देश में और हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के आए, उसी दिन हरियाणा में माहौल बनना लग गया था कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी बड़े भारी बहुमत से, आपको जब नतीजे आएंगे तब आप भी देखना। और ये जो एग्जिट पोल है, इन्होंने भी एक दिशा आपको दिखाई दी है। जब नतीजे आएंगे तो आपको पता चलेगा बड़े भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी की ट्रेनिंग से आता है। बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले, मगर बोले आत्मविश्वास के साथ। बीजेपी के तमाम नेता इस लाइन, नायब सिंह जी थोड़ी चिंता करें अपनी लाडवा विधानसभा की। लाडवा में भी कांग्रेस जीत रही है। देखिए, ये हमारी प्रक्रिया रहती है। कांग्रेस पार्टी की एक अपनी प्रणाली प्रक्रिया है, दशकों से जो चली आ रही है। उसी के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो फैसले लेता है। तो ये पहले हमारा जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य कोई पद नहीं था किसी का। हमारा लक्ष्य था केवल बदलाव लाना, कांग्रेस की सरकार लाना। राहुल जी ने जो मेहनत करी थी और जिस ईमानदारी और सच्चाई से उन्होंने लड़ाई पूरे देश में लड़कर एक देश में माहौल बनाया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे उत्तर भारत में उसका एक संदेश जाएगा। वो हमारा लक्ष्य, हम विश्वास के साथ, हमें पूर्ण भरोसा है कि वो लक्ष्य हमारा प्राप्त होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल जी के हाथ हरियाणा मजबूत करेगा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग हो चुकी है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। इसी बीच जेजेपी नेता और डबवाली विधानसभा क्षेत्र से दिग्विजय चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा जा रही है, भाजपा की बुरी पराजय प्रदेश में होने वाली है। सुनिए क्या कुछ कहा दिग्विजय चौटाला ने। बीजेपी की बुरी पराजय प्रदेश में हो रही है। मैं डे 1 से कह रहा था कि बीजेपी भांप भी नहीं पा रही, समझ भी नहीं पाएगी जो उसके हश्र होगा। ये तो 20 सीट दिखा रहे हैं, मैं तो 20 भी नहीं मानता। मैं तो 15-16 सीट मानता हूँ बीजेपी की हरियाणा में आएगी। अब ये ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं बीजेपी को तो, कम से कम क्योंकि बीजेपी चुनाव में बुरी तरह हार रही है और ऐसी जरूरत का मुझे आसार ही कम नजर आ रहे हैं। पता नहीं वो इतना हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं। वो अच्छे आदमी है। नायब सिंह सैनी ने बेड़ा गर्क नहीं किया। बेड़ा गर्क तो इससे पहले वाले कर गए। ये तो उसको डैमेज कंट्रोल ही नहीं कर पाए। नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे नेक आदमी, शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया बीजेपी ने, जिसमें जान ही नहीं थी। मित्रता तो थी मगर वो ले बैठे सारे उसको, जो है ना, अफसरशाही। सिर्फ अफसरशाही के कारण प्रदेश के अंदर बीजेपी ने कमजोर किया, लोगों को परेशान किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का मतदान शांति से संपन्न हो चुका है और मतदान के बाद सभी ईवीएम को सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। रोहतक डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने जाट शिक्षण संस्थान में बनाए गए चारों विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। डर तो उसी बात का है कि मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी से हम किसी भी प्रकार की कोई भी अच्छे काम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और ये उनके
ये लगा लो पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि ईवीएम्स के अंदर गड़बड़ी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके दाएं हाथ का खेल है। नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ये नज़र जो है हम इस स्ट्रॉन्ग रूम के ऊपर बना के रखेंगे 8 तारीख तक। जब तक ईवीएम्स की मशीनें टेबल पे नहीं पहुंचती हैं, काउंटिंग शुरू नहीं होती है, तब तक कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर से नहीं उठेगा। बताया ना मैंने, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वो सबको प्रेशराइज कर सकते हैं। वो एम्प्लॉई हैं, सरकारी एम्प्लॉई हैं, उनको प्रेशराइज किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो निष्ठावान कार्यकर्ता है और उसको किसी प्रकार का कोई भय मोदी से या बीजेपी गवर्नमेंट से नहीं है। इसलिए वो जो जिस तत्परता से और जिस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर सकता है, उस प्रकार की उम्मीद जो हम प्रशासन से नहीं कर सकते। दूसरी पार्टियों का तो आप देख ही सकते हो कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर केवल और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं जो अड़े हुए हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पर कोई कार्यकर्ता नहीं है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे हरियाणा की जनता का आभार जताते हैं, लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। आगे कहा कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी जवानों का भी धन्यवाद करते हैं। 8 तारीख को जनता जवाब देगी। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद देना भी चाहता हूं कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रदेश का सामाजिक ताना बाना और भाईचारा कायम रखते हुए सबने एक सफल चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। इस चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से लोकतंत्र के इस पर्व में हम सब शामिल हुए हैं। देखिए, 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। हमने चुनावी प्रचार को दिवाली जैसे जश्न की तरह मनाया। आगे कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। कांग्रेस को अनिल विज ने जमकर आड़े हाथों भी लिया। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और इसको उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। हमने चुनाव अभियान भी ऐसे ही मनोरंजन किया जैसा होली और दिवाली में करते हैं, तो टेंशन किस बात की। और फिर हम तो जीत रहे हैं यहां से भारी मतों के साथ, सारे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में महिलाओं के साथ इसी प्रकार का अनेकों बार इंसिडेंट सामने आए और कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें लिखा था कि कांग्रेस में महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इस चुनाव में भी हमने देखा कुमारी शैलजा, जो इतनी वरिष्ठ नेत्री है, किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया। कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि स्पष्ट बहुमत आ रहा है। आगे कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल में 55 से 60 सीटें मिल रही है। हम चाहते हैं कि हर वर्ग खुश रहे। बहुत उम्मीद के साथ हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। देखिए, एग्जिट पोल ही है और उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती हो, लेकिन उससे ज्यादा मैंडेट इस बार हरियाणा के लोग देंगे, ऐसा हम सब लोगों को यकीन है। और सभी में स्पष्ट बहुमत तो मिल ही रहा है। पोल ऑफ जो एग्जिट पोल्स है उसमें भी
55-60 के बीच में सीटें आ रही हैं। हरियाणा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं कि पुनः वापसी कर रहा है, और जो उनका संकल्प है भारत को जोड़ने का, हरियाणा के लोगों को जोड़ने का, उनको न्याय दिलाने का, लोगों की आवाज उठा करके बाबा साहब के संविधान की जिस तरीके से रक्षा करने का उन्होंने संकल्प लिया है, आरक्षण को जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, जो 7 गारंटियां दी है जाति जनगणना से लेकर के, और मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों को और ज्यादा ताकत मिले, हर वर्ग खुशहाल हो, कर्मचारियों को लगातार 10 वर्ष, नौजवान, कर्मचारी, किसान, गरीब आदमी, ये तो बेचारे पिटते रहे। तो ऐसे में जो बहुत उम्मीद के साथ हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, और जो बात हम लोगों ने कही थी कि हाथ बदलेगा हालात, वो सार्थक होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं वही हालात बदलने के लिए पार्टी ने घोषणाएं करी थी कि भाई हम आएंगे तो 2,000 रुपए हर माह गृहिणी को देंगे, जो 6,000 रुपए है वो बुढ़ापा पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन वो देंगे। तो कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने ये कहा कि कांग्रेस की 60 से ज्यादा सीटें आने के आसार हरियाणा में हैं, लोगों का बदलाव का मूड है। आगे कहा कि हर वर्ग को ऐसा लगे कि उसकी सरकार है, वो सरकार कांग्रेस की ही होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के चलते लोग नाराज हैं और राहुल गांधी की पदयात्रा रंग लाई है। दोनों चीजें, कई चीजें हो जाती हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी, और एंटी इनकम्बेंसी का एक ये भी मुद्दा था कि खास तौर से जो वीकर सेक्शन है उसको लगा कि किसी न किसी तरह से ये हमको दबाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आपने देखा, विधानसभा में और इश्यूज भी बहुत आ गए जो राज्य में, जैसा मैंने कहा, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे जो हमारा गरीब तबका है, शोषित वर्ग है, उनको लगा कि हमारे से कोई सरोकार नहीं है। जो किसान है, मजदूर है, उनको सब पीछे आपने देखा कि सब नाराज हो रहे थे। और नाराज क्यों हो रहे थे? क्योंकि गलत पॉलिसी। और एक चीज और भी थी कि भाजपा के साथ कभी कोई कनेक्ट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं रहा आम लोगों का। और इसके ऊपर कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए क्योंकि जमीन पर काम कर रहे, हमारे वर्कर जमीन पर काम कर रहे, सही मैसेजिंग कर रहे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो स्रोत रहा वो जब राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस समय से कांग्रेस पार्टी को भी और लोगों में भी एक नई उम्मीद आई, और कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली। हमारे वर्कर, जो कितने वर्कर राहुल जी से मिले भी, यात्रा में शामिल हुए, तो एक ऐसा कॉमन ग्राउंड मिला कि हमारा नेता हमारी बात कर रहा है। तो उससे माहौल, देश में भी माहौल बदला और हरियाणा में डेफिनेटली माहौल। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान सिंह ने ये कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, हमें उम्मीद है कि 70 के आसपास सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता झूठ बोलते रहे, जनता को कांग्रेस की कमिटमेंट पर विश्वास है। अब निश्चित तौर से हरियाणा में सीनियर नेताओं से विश्वास जो है वो जनता का हट चुका है, और उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया। सुनिए क्या कुछ कहा उदयभान ने। सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, और जो 60, 62, 64 तक सीटें दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2005 में 67 सीटें आई थी कांग्रेस की, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। आज मेरा उम्मीद है कि हम 70 के सीट के आसपास हम अर्जित करेंगे। जो ये बीजेपी के नेता थे, ये सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते थे। लोगों ने इनको समझ लिया, जवाब दिया। जो इन्होंने कहे थे, जो इन्होंने कमिटमेंट करी थी, वो एक भी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस के कमिटमेंट पर इनको विश्वास हुआ, जनता को। हमने इनका जो 10 साल का कुशासन रहा है, उसको हमने बेनकाब करने का काम किया। हमने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जो चलाया, उसमें इनके सारे पर्दाफाश किए हमने। वो लोगों ने हम पर विश्वास किया है, तो निश्चित तौर से इनकी जो सीनियर लीडर थे, उनकी विश्वसनीयता घटी है। नहीं, कुछ नहीं, जो ना वो खुद ही मान लिए थे कि 9.5 साल में ये सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुए हैं, और यही कारण है बीजेपी के लीडर भी उनके नाम से कोई वोट नहीं मांगता।
उनका नाम ही हटा दिया, जो पीछे भी जो भी फोटो लगते हैं, और ना किसी मीटिंग, सीनियर लीडर्स की मीटिंग में उन्होंने शिरकत की। तो ये थे अब तक ये खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।